जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। गणेश चतुर्थी की वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको पूजा विधि बताऊंगी और व्रत की कथा सुनाऊंगी। जो लोग गणेश चतुर्थी का पहली बार पूजन कर रहे हैं या गणेश भगवान अपने घर पर लेकर नहीं आते हैं, पहले से ही गणेश भगवान हैं, उनकी आप गणेश चतुर्थी के दिन पूजन कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं और व्रत कथा को सुन सकते हैं। भादों के महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ही गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। आप इस दिन से गणेश चतुर्थी का व्रत पूरे साल के लिए या 21 गणेश चतुर्थी का व्रत उठा सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। आपको इस दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद, अपने घर के काम करने के बाद, पूजा पाठ के लिए जो तैयारी करनी है, मंदिर साफ कर लीजिए। आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं और आप चाहें तो अलग से चौकी लगा सकते हैं। सोने की, तांबे की, चांदी की, पीतल की, जो भी आपके पास मूर्ति है, मिट्टी की या आप गोबर मिट्टी से जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप गणेश भगवान की मूर्ति बना सकते हैं। नहीं तो आप सुपारी पर कलावा, जो मोली कहते हैं, उसको लपेट कर चावल, एक कटोरी में चावल लेकर अक्षत और उसमें गणेश भगवान रख सकते हैं सुपारी पर बने हुए और उनकी पूजा कर सकते हैं। पूजन के समय 21 मोदक लेने हैं आपको, या आप घर में बेसन के लड्डू बना सकते हैं। हरित दुर्वा घास लेनी है, जिसे हम दुर्वा कहते हैं और बहुत सी जगह पर इसके अलग अलग नाम होते हैं। उसके आप 21 अंकुर ले लीजिए। 21 ही आपको लड्डू लेने हैं और 10 नाम गणेश भगवान के होते हैं, जिन नामों पर हमें ये चढ़ाने होते हैं। उनके नाम हैं गतापी, गौरी सुमन, अघनाशक, एकदंत, ईशपुत्र, सर्वसिद्धिप्रद, विनायक, कुमार गुरु, इम्भव क्वत्राय और मूषक वाहन संत। उसके बाद आप 21 लड्डुओं में से 10 लड्डू गणेश भगवान को भोग में वहीं रख दीजिए प्रसाद के लिए, और 10 लड्डू आप ब्राह्मणों को दान दे सकते हैं। जो लड्डू आप अपने मंदिर में रखेंगे 11 या 10, उनको आप प्रसाद रूप में अपने परिवार में बांट दीजिए, स्वयं भी खा लीजिए। अब जब आप व्रत खोलेंगे, इस दिन आपको चांद नहीं देखना होता है। एक समय की बात है, मैं आपको कथा सुनाती हूँ कि एक बार भगवान शंकर स्नान करने के लिए भोगवती नामक स्थान पर गए। उनके चले जाने के पश्चात पार्वती ने अपने तन के मैल से जो उपटन चढ़ाते थे, उपटन से एक पुतला बनाया, जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा, और गणेश को द्वार पर एक मुगदर लेकर बिठा दिया कि जब तक मैं स्नान करूंगी किसी पुरुष को अंदर आने मत देना। भोगवती पर स्नान करने के बाद जब भगवान शंकर लौटे तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। गुस्सा होकर भगवान शंकर ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। पार्वती जी ने शंकर जी को टेढ़ी भ्रकुटी से देखा, समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण शंकर जी कुपित हैं। उन्होंने तत्काल 2 थालियों में भोजन परोसकर शंकर जी को भोजन करने का आवाहित किया। शंकर जी ने 2 थाली देखकर पूछा, दूसरी थाली किसके लिए लगाई है? पार्वती जी बोली, दूसरी थाली पुत्र गणेश के लिए है, जो बाहर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शंकर भगवान जी ने कहा कि मैंने तो उसका सिर काट दिया। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई और प्रिय गणेश को पुनः जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। शंकर जी ने तुरंत पैदा हुए हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। पार्वती जी ने प्रसन्नतापूर्वक पति पुत्र को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। यह घटना भादों शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुई थी, इसलिए इसका नाम गणेश चतुर्थी पड़ा। इस तरह से आप गणेश भगवान की कथा सुन सकते हैं और पूजन कर सकते हैं। अगर आपको व्रत करना है तो आप कल से ही गणेश भगवान की चतुर्थी जो आती है भादों के महीने में, उससे ही आप व्रत का संकल्प ले सकती हैं। हर बार आपको नई मूर्ति लाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो हमेशा सुपारी पर कलावा लपेटकर कटोरी में चावल रखकर उसमें गणेश भगवान रखिए और उनका पूजन कर लीजिए। उस सुपारी को उठा करके अपने मंदिर में रख दीजिए। जब आपके व्रत संकल्प पूरे हो जाएंगे, आपका उद्यापन हो जाएगा, तब आप इस गणेश भगवान जो आपने सुपारी पर बनाए थे, इनको आप किसी मंदिर में रख के आ सकते हैं या आप इनका विसर्जन कर सकते हैं। आप अपने गमले में भी दबा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको गणेश भगवान की कथा सुनाई, और गणेश भगवान की बहुत सारी कथाएं जो मैं आपको कार्तिक के महीने में सुनाऊंगी। ये एक छोटी सी कथा थी जो गणेश भगवान का जन्म की कथा मानी जाती है। और पूजा में आप जब भी गणेश भगवान की पूजा करेंगे व्रत में, तो आप 21 दुर्बा लेंगे और 21 ही आप मोदक लेंगे। आप मोदक घर पे कोई भी आटे से, खोए से, बेसन से, किसी से भी छोटे छोटे 21 लड्डू बना सकते हैं, मोदक बना सकते हैं भगवान के प्रसाद के लिए। आप गणेश भगवान के मंत्रों का जाप कर सकते हैं एक माला से 108 बार। आप चाहें तो गणेश चालीसा पढ़ सकते हैं और गणेश भगवान की आरती करनी चाहिए। इस तरह से आप गणेश चतुर्थी का व्रत मना सकते हैं और साल में एक बार भी कर सकते हैं और हर महीने की गणेश चतुर्थी को भी कर सकते हैं। तो आप चाहें तो एक गमले में दुर्वा घास लगा लीजिए और वहाँ से तोड़कर रोज़ दुर्वा घास भगवान को चढ़ा दीजिए। दुर्वा घास जो हम चढ़ाते हैं तो उसमें 3 पत्तियाँ मिली हुई होनी चाहिए।
ऐसे नहीं होना चाहिए कि पूरी आपने सूखी हरी जैसी भी आपने कहीं से भी दुर्वा घास तोड़ी और भगवान को चढ़ा दिया। गंदी जगह से दुर्वा घास नहीं तोड़नी चाहिए, इसलिए आप अपने व्रत के लिए किसी गमले में लगा सकते हैं। आई होप कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं मेरे पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको पूजा से संबंधित सभी जानकारियाँ, व्रत त्यौहार की विधियाँ, आपको चौक कैसे पूरते हैं, आपको हवन सामग्री बनाने की विधि मिलेगी, गाज माता की पूजा मिलेगी, गाज माता और सांझी माता की भी हम सांझी माता लगाते हैं नवरात्रों में। तो इस तरह से आपको सभी त्योहारों की पूजा विधि, व्रत की ये सब जानकारियाँ आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। आपको पता चलेगा चैनल पर आप विजिट करेंगे तो कि हम गणेश पंडाल क्यों लगाते हैं, कौन से सन से लगाने शुरू हुए थे, गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, और भगवान जो हम बिठाते हैं गणेश भगवान अपने घर में 11 दिन के, 3 दिन के, 5 दिन के, ये क्यों बिठाए जाते हैं, कब से बिठाए जाते हैं, इसके पीछे की कथा क्या है वो आपको चैनल पर मिलेगी। तो चैनल पर बने रहिए। सनातन धर्म से जुड़ी सभी जानकारियाँ व्रत को देती रहूँगी। आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको आपके सारे प्रश्नों के जवाब दूंगी। लड्डू गोपाल की पूजा विधि जो भी आपको चाहिए वो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, तो आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा, आपको मनपसंद सभी वीडियो मिलेंगी। टिल देन बाय बाय, बने रहिए मेरे चैनल पर और ऐसे ही ढेर सारा प्यार मुझे देते रहिए। आपके मोटिवेट जो कमेंट्स होते हैं उनसे बहुत मैं मोटिवेट होती हूँ। इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहिए। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।